नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की सियासत में इस समय अहिरवाल की राजनीति के कारण हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। जहां एक और राजनीतिक पारा चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही कई बड़े नेता अहिरवाल में एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को करारे जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने पर तुले हुए हैं। इस मामले की शुरुआत जहां नांगल चौधरी से होती है तो अब यह मामला जो है पूरे अहिरवाल में फैल चुका है, क्योंकि अभय यादव के बाद, राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के बाद अब इस सियासी महासंग्राम में राव नरबीर सिंह भी कूद चुके हैं और उन्होंने ना केवल अहिरवाल के राजा, अहिरवाल की राजनीति के किंग राव इंद्रजीत सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि करारा जवाब देते हुए उनको झटका देने का भी काम कर दिया है। अब इस संग्राम के पीछे की वजह क्या है और क्या यह सियासी घमासान अब रुकने वाला है या नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों नांगल चौधरी हलके के गांव में एक जनसभा के अंदर भरे मंच से पूर्व मंत्री और नांगल चौधरी से पूर्व विधायक अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा था और उनको सियासी रूप से बड़ी खरी खोटी सुनाई थी, उनको जमकर लताड़ने का काम किया था और जो सियासी जंग इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही है उसको और खींचने का, बढ़ाने का काम कर दिया था। अब बारी राव इंद्रजीत सिंह की आई, जिन्होंने बीते दिन एक जनसभा में, एक कार्यक्रम के अंदर अपने विरोधियों को कड़ा और करारा जवाब देने का काम किया। मुंह तोड़ जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने यह तक कह दिया कि सरकार जो भी पार्टी बनाती है वो उनके दम पर बनाती है, उनके सहयोग के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन बावजूद इसके जिस भी पार्टी का सहयोग किया, जिस भी पार्टी की सरकार बनवाई, उसने कभी हमें हमारा वाजिब हक दिया ही नहीं। यानी कि निशाना सीधे सीधे उनका बीजेपी पर था, बीजेपी पार्टी पर था, हरियाणा सरकार पर था, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अनेक बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर सरकार के अंदर उनको जो पावर मिलनी चाहिए, उनको जो कद मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और बीजेपी समय समय पर उनकी ही जड़ें काटने का काम अहिरवाल क्षेत्र में करती है और उसी का एक बार फिर कड़ा विरोध करते हुए, उसी पर एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताते हुए और उसी पर खुलकर बोलते हुए बीजेपी की फिर जड़ें हिलाने का काम, बीजेपी को एक बार फिर बागी तेवर, तीखे तेवर दिखाने का काम राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया था। और इस मामले में न केवल राव इंद्रजीत सिंह बल्कि उनकी बेटी आरती राव भी पीछे नहीं हटी। आरती राव ने भी अभय यादव को लेकर यह तक कह दिया कि बीजेपी के नेता ही जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से अब सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इस मामले में अब राव नरबीर सिंह ने एंट्री ले ली और उन्होंने भी राव इंद्रजीत सिंह को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। राव नरबीर सिंह का कहना है कि केवल 5 विधायकों से कोई नेता ना तो सरकार बना सकता है, ना ही वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अब किसी नेता की अगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान चुनता है, मुख्यमंत्री पार्टी के सभी विधायक मिलकर चुनते हैं, तो ऐसे में 5 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता। और यह बात उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कही थी, क्योंकि राव लगातार यह बात जताते रहे हैं, अपनी नाराजगी इसको लेकर जाहिर करते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया और ना ही उनको कभी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनने के लायक समझा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की उस बात पर भी राव नरबीर सिंह ने करारा प्रहार करने का काम किया है, जहां राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि अहिरवाल में उनके बिना सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और हरियाणा की सत्ता में भी उनके सहयोग के बिना काबिज होना नामुमकिन है, असंभव सा है। जिस पर
राव नरबीर सिंह का कहना है कि 5 विधायकों के दम पर ना तो कभी सरकार बनती है ना कोई सरकार गिरती है। और जो नेता ये बात कहते हैं कि पूरे अहिरवाल में उनका ही डंका बज रहा है, उनकी ही धाक है, तो ये उनकी बेवकूफी है, ये उनका भ्रम है। वो इस भ्रम से बाहर निकलें और हकीकत देखें। बीजेपी ने किसी एक नेता के दम पर अहिरवाल की सभी सीटें जीतने का काम नहीं किया, बल्कि इसके पीछे सभी नेताओं की, तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम पदाधिकारियों की और तमाम वोटर्स की मजबूत इच्छा शक्ति, सहयोग और समर्पण रहा है। कोई एक नेता यह कहे कि उसके दम पर हम अहिरवाल की सभी सीटें जीत गए तो वो बेवकूफी है, वो केवल एक भ्रम है और उस नेता को उस भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है। इसके साथ ही राव नरबीर सिंह ने यह जरूर कहा कि हां, मानते हैं राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल क्षेत्र में दबदबा है, उनकी पकड़ है, लेकिन वो अकेले सरकार बनवाने वाले नहीं हैं। इसके पीछे हर व्यक्ति का सहयोग है, हर व्यक्ति का हाथ है। और इसके साथ ही राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर यह तक कह दिया कि हमें समझ नहीं आता अब उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई, हमें नहीं पता कि उनकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन यह जरूर पता है कि बीजेपी ने जो मान सम्मान राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी को दिया है वो शायद ही पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक घराने को, किसी अन्य राजनेता को दिया हो, क्योंकि पिता केंद्र में मंत्री है और बेटी प्रदेश में मंत्री है, हरियाणा सरकार में मंत्री है। इससे ज्यादा और राव इंद्रजीत सिंह को चाहिए भी क्या? अब उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई, ये हमें मालूम नहीं, ये हमें पता नहीं। ये बात तो राव इंद्रजीत सिंह ही बता सकते हैं। हालांकि अब इन बातों को एक करारे जवाब के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राव नरबीर सिंह को अहिरवाल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है। और यह कहा भी जाता है कि 2019 के चुनाव में राव नरबीर सिंह की टिकट कटने के पीछे असल वजह राव इंद्रजीत सिंह ही थे। और इस बार भी अगर राव नरबीर सिंह सीधे हाईकमान से टिकट नहीं ला पाते तो उनकी टिकट कटनी तय थी। और अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो भी राव इंद्रजीत सिंह उनको जीतने नहीं देते, जैसा कि अभय यादव के साथ नांगल चौधरी में हुआ। अभय यादव का भी अक्सर एक ही बात कहना होता है, एक ही बात का रोना होता है कि उनको हराने के पीछे बड़े नेताओं का हाथ है। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को धरातल पर उतार दिया, जिस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा है। और लगातार वो इसी बात को लेकर और अपनी हार का ठिकरा राव इंद्रजीत सिंह पर फोड़ते हुए नाराजगी जाहिर करते हैं। और अब राव नरबीर सिंह भी अभय यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राव इंद्रजीत सिंह की खुली काट करने का काम, खुली बगावत करने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अहिरवाल की राजनीति ने हरियाणा की सियासत में आग लगा रखी है, हरियाणा की सियासत में वो गर्माहट पैदा कर दी है जो अब तक देखने को नहीं मिली थी। और अब जो है हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि इन तमाम अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेताओं की ये जो बड़ी लड़ाई है, ये जो बड़ा राजनीतिक वर्चस्व का महासंग्राम है, ये कहां जाकर रुकने वाला है। फिलहाल बीजेपी के भी पसीने छूट रहे हैं कि वो अपनी पार्टी की इस गुटबाजी को कैसे जो है बाहर आने से रोकें, कैसे जो है इस गुटबाजी को दबाने का काम करें, कैसे इस गुटबाजी को पर्दे के अंदर लाने का काम करें। यह एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी है और इसी वजह से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी इस समय हाई बीपी से गुजर रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस सियासी संग्राम को लेकर और इस पूरे हरियाणा के राजनीतिक माहौल को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।